अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई और जितने भी ट्रेडर्स आते हैं सब खैर आफियत से होंगे। कल के दिन की जो मार्केट ने कल के दिन एक फेक मूव दिया है उसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट ने वो फेक मूव क्यों दिया और जो जो लोग फंसे होंगे वो क्यों फंसे होंगे। हमारे पास से मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बंदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही अपने ट्रेड की जो ट्रेड ली थी हमने उसके एसएल ब्रेक इवन कर दिए थे। अभी जो है अभी करंट सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि कल के दिन में क्या हुई थी और अभी करंट सिचुएशन क्या रहेगी मार्केट में आगे जाके। हम आ जाते हैं कल की सिचुएशन देखने, आ जाते हैं हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में। मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें समझाता हूँ। ये देखें, मार्केट में कभी भी न्यूज आने से पहले मार्केट गिरे या बढ़े उस टाइम हमें नहीं एंट्री लेनी है। सही है, जैसे अगर गिर रही है मार्केट में उसी टाइम अगर हम घुस गए तो न्यूज जब आएगी तो मार्केट एक अलग मूव देती है जो कि सिंपल लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंसाती है मार्केट। अब यहाँ क्या किया मार्केट ने, इसी के साथ साथ पहले जब हम लोगों ने 2-3 दिन पहले अभी न्यूज पे जो ट्रेड करी थी उस पे भी मैं आप लोग को जिन लोग को मैंने समझाई थी वो चीज, वो लोग शायद नहीं फंसे होंगे, या अगर वो भूल गए होंगे तो फंस गए होंगे। जिन्होंने नहीं समझी वो लोग फंसे होंगे। मार्केट में 8 बजे न्यूज थी आईएसएम पीएमआई की। सही है, उससे पहले ही यहाँ पे मार्केट जो है 7:35 से गिरना स्टार्ट हुई मार्केट। सही है, गिरते 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 मार्केट ने एक बड़ा मूव दे दिया और लोगों ने बोला अब तो भाई सेल ही सेल है, सेल ही सेल है। भाई कभी भी प्राइस को बाइंग साइड आना होता है या सेलिंग साइड आना होता है, एक फेक ट्रैप आउट देती है और फेक ट्रैप आउट दे के उसमें मैक्सिमम लोगों को घुसाती है। जब मैक्सिमम लोग उसमें घुस जाते हैं तो मार्केट उनका पैसा लेके जाती है। यही चीज मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, 95% लोग इसी तरीके से नुकसान करते हैं इस मार्केट में, और 5% लोग जो इस मार्केट को समझते हैं, सही से देखते हैं, वो इसमें नहीं नुकसान करते। तो ये देखें, मार्केट नीचे गिर रही थी 8 बजे के टाइम जो है, 8 बजे के टाइम पे मार्केट पे न्यूज आई, न्यूज के इम्पैक्ट पड़ा और फिर उसके बाद देखें मार्केट वापसी जितनी गिरी थी उससे ज्यादा कवर हो गई मार्केट, उससे ज्यादा मार्केट कवर हो गई। उसके बाद फिर आप देखें मार्केट ओवरऑल बाय में ही जा रही है। अभी भी यहाँ से जो एरिया मार्केट ने लिया है अपना एक रिट्रेसमेंट का एरिया लिया है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर बाइंग में ही जा रही है और जाएगी। और अभी इसके अलावा सिचुएशन ये है, यहाँ पे मार्केट ने पहले मैंने आपको बताया था एक हाई हाई बनाई जा रही है मार्केट, और मार्केट ओवरऑल बाय में ही जा रही है। अभी मार्केट में हम अगर रिवर्सल ढूंढते हैं तो वो रिवर्सल हमें किस तरफ मिलता है? रिवर्सल हमें मार्केट का वो मिलता है 18:27 से 18:30 में, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया यही एरिया यहाँ तक बाइंग जाएगी। यहाँ से हमें थोड़ा बहुत एक रिवर्सल मिलेगा, लेकिन वो भी फर्स्ट टच पे मिलेगा। और फर्स्ट टच पे अगर कैंडल फॉर्मेशन हो तब ही लेना है, विदाउट कैंडल फॉर्मेशन आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो ये कुछ आज की ट्रेड्स है। इसके अलावा बाइंग कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। एक तो बाइंग का एरिया ये वाला बनता है 1810 से, एक तो बाइंग यहाँ से हो सकती है, लेकिन अभी इस टाइम जो है बाइंग ना ले। वैसे मुझे वैसे बाई करवानी थी 1806 से, बाई कराई थी, लेकिन 1806 से उस टाइम मैं थोड़ा मसरूफ था तो मैं उस टाइम नहीं करवा पाया, वरना ये हमारा आज के दिन का टारगेट पूरा हो चुका होता। 1806 पे जब ये इस एरिया पे 1808 पे आई थी तो यहाँ से मैंने 6 पे करवाई थी, लेकिन और कितना आई है तकरीबन, हाँ तकरीबन उतनी ही आई है ये। लेकिन मार्केट में मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं करवा पाया वो चीज़। चले कोई उसकी मसले वाली बात नहीं है। उसके अलावा वैसे ही भाई आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन पे ट्रेड अगर लें तो छोटी लॉट लें और नॉर्मल एसएल नॉर्मल टेक प्रॉफिट लेके एग्जिट ले लें, ज्यादा होल्ड ना करें उसमें। सही है, ये हमारी ट्रेड्स हो गई। इसी के साथ साथ बाइंग है, अभी भी सिनेरियो बाइंग में ही है, लेकिन मार्केट ट्रैप देगी तो अवॉइड करें न्यूज के टाइम पे बैठना। न्यूज के टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान मिलेगा अभी, क्योंकि मार्केट उस पर ट्रैप देगी, अच्छे खासे ट्रैप देगी। अभी आया था उसके बाद हम उस पे ऑयल पे। ऑयल की मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि ऑयल को सिर्फ बाय में रखना है, सिर्फ बाय में देखना है ऑयल को। और देखिए ऑयल ने क्या करा है, ऑयल आता है थोड़ा बहुत 85, 84, 86 पे, यहाँ से फिर बाय में निकल जाता है ऑयल। तो लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ऑयल को भाई बाइंग में जाना है। जब ऑयल 85, 82, 80 समथिंग पे था तब से मैं बोल रहा हूँ ऑयल को $100 फी बैरल तक जाना है, $90 फी बैरल तक आ गया। अब भी यकीन नहीं होता तो भाई फिर समझ लो कि ये थोड़ा बहुत डिप दे के इसे $100 फी बैरल तक जाना है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं उस पे यूएस टेक पे, नेस्डेक यूएस टेक पे।
तो उसने क्या सिचुएशन दी है उसका यही आपको मैंने डेली का बताया था कि बहुत अच्छी कैंडल दी थी उसने सेलिंग साइड पे। उसके बाद फिर ये इसने यहाँ पे सेलिंग दी और फिर कंटिन्यू अभी सेलिंग चल रहा है, तो ये भी सेलिंग में है अभी। इसके बाद हम आ जाते हैं US30 में। US30 एग्जैक्ट जो मैंने आपको कल वाला एरिया बताया था, कल वाले एरिया में इंडिकेटर पे ही बताया था, इंडिकेटर भी वहां से शॉर्ट दे रहा था। उसके बाद फिर आज इंडिकेटर ने जहां से शॉर्ट दी है, इंडिकेटर ने पहले यहाँ से शॉर्ट का एरिया बताया था, उसके बाद इंडिकेटर ने यहाँ से हमें शॉर्ट का एरिया बताया था। एग्जैक्ट मार्केट उसी तरीके से शॉर्ट हो रही है, ये देखें आप, और ये प्रॉपर एरिया है। देखें प्राइस यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ पे प्राइस होल्ड लिया, होल्ड लेने के बाद जब प्राइस आया इस एरिया को ब्रेक करा। अब मैं इसमें सप्लाई डिमांड ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे पास नए लोग हैं वो फंस जाते हैं इन चीजों में, सप्लाई डिमांड क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैं सिर्फ होल्ड, ये आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने होल्ड लिया था इस एरिया में इस कैंडल से, उसके बाद जब आई इस कैंडल को ब्रेक करा, यहाँ पे दोबारा होल्ड लिया, उसके बाद जब इस कैंडल को बड़ा ब्रेक करा तो फिर प्राइस जब दोबारा इस एरिया पे आई तो यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मेशन बनी होगी, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये एरिया था, प्राइस ने इस एरिया पे करा था। उसके बाद प्राइस ने जब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाने स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे ग्रेव स्टोन बनाया, उसके बाद इस एरिया पे जब डॉजी बना के जब एक दो तीन बड़ी कैंडल्स बना दी ये वाली, जब ये वाली कैंडल बन गई तो हमें आइडिया हो गया था कि अब मार्केट में मोमेंटम आ गया है, तो यहाँ से भी हम ले सकते थे सेल। उसके बाद जब प्राइस दोबारा इधर आई थी रिट्रेसमेंट के इस एरिया पे, तो हम यहाँ से भी सेल ले सकते थे, यहाँ से भी सेल तकरीबन कोई अच्छी खासी बढ़ी गई है। तो ये कुछ गोल्ड के, नेस्डेक के, ऑयल के और यूएस टेक, इन सारे डाउ जोन्स, इन सारे के पेयर्स के एनालिसिस थे। इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल हो तो रात 8 से रात 10 बजे के दरमियान में मुझे कॉल कर लिएगा, और उससे पहले किसी टाइम आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं कॉल आपकी नहीं पिक कर पाऊंगा। सही है, बाकी से अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।